फोटो है दरअसल। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि होमवर्क करते नहीं है और उस चिड़िया की तरह है ककू बर्ड जो दूसरे के बने बनाए घोंसले में जाकर अपना रहना शुरू कर देता है। तो किसानों का कंधा, विपक्ष की बंदूक और बीजेपी का ये आरोप है कि ये सिर्फ एक हथकंडा है भ्रम फैलाने का जो आंदोलन की आड़ में हो रहा है। तो इसी पर आज आपने पूरी बहस देखी होगी। भानु प्रताप, अगर आपको ज़रा सा बैकग्राउंड दो उनका, तो एक वक्त पे वो राकेश टिकैत के पिता महेश टिकैत के बहुत बड़े साथी थे और दोनों ने शुरुआती दिनों में किसान आंदोलन को काफ़ी एक साथ मजबूती दी थी। लेकिन देयर वाज अ फॉल आउट। एक बार राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन का काम देखना शुरू किया, उसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं थी और उन्होंने अपने आप अलग बना लिया। भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप अपने नाम पर उन्होंने बना लिया और वो अलग हो गए। आंदोलन में वो भी शामिल हुए थे, लेकिन जब लाल किले पर वो जाकर एक मजहबी झंडा वहाँ पर टांग दिया था कुछ लोगों ने, उसके बाद से उन्होंने वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वो निकल लिए। तो आज वो गेस्ट थे और उनकी और कांग्रेस की ज़बरदस्त टक्कर हो गई थी। मैसेजेस आने शुरू हुए क्या? तो हम लोग अब कुछ सवाल लें, वरना एक तरफ से बोलने का तो कोई मतलब है नहीं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अगर वेब पे नहीं हो पा रहा तो आप फेसबुक पे कर लीजिए। फेसबुक के क्वेश्चन लेते हैं। आज हम लोग फेसबुक पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हालांकि आप इसको इंस्टा और ट्विटर दोनों पे देख सकते हैं, लेकिन आज फेसबुक के क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो फेसबुक पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आज तक का स्टूडियो बनारस कब आएगा, ये उमंग उपाध्याय पूछ रहे हैं। बनारस तो देखिए अब यूपी इलेक्शंस होंगे तो ज़बरदस्त वहाँ पर भी हम लोगों की प्रेजेंस रहेगी। और प्रशांत गुप्ता अभी से गुड नाइट कह रहे हैं। ये मोहम्मद कासिम, अच्छा 2 बार आपने अपना नाम लिखा है। इनका ये कहना है कि किसान पंचायत से बीजेपी पर कोई असर होगा क्या? अंजना जी, तो ये एक चैलेंज है किसी के लिए भी अभी कॉम्प्रिहेंड करना। हमने हालांकि इससे पहले की जो महापंचायतें हुई हैं, देखिए इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वक्त ऐसा था जब राइट्स वहाँ पर हुए, उसके पहले जब मुस्लिम्स और जाट आपस में बहुत मिलकर एक साथ वोट करते थे। लेकिन उन राइट्स के बाद एक जिसको कहते हैं फाड़, एक अलग हो जाने वाली स्थिति बनी। क्या वो फिर से किसान आंदोलन की इस महापंचायत के साथ एक साथ होंगे? अभी इट इज़ टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, लेकिन ये कोशिश ज़रूर है। जो किसान आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं उनकी तरफ से कोशिश ज़रूर हो रही है। जस्टिस फॉर फार्मर्स, ये सरकार ने अपना नाम पंजाबी में लिखा सी, तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। थैंक यू स्वाति शर्मा। मुनेर शेख, आपके इन्फॉर्मेशन में कमी है। आप जिस इंसिडेंट को मुझसे जोड़ रहे हैं वो गलत है। हालांकि मैं ऐसी बातों पर टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन वो कोई दूसरी एंकर थी, तो कम से कम अपना होमवर्क कर लीजिए सर। वरना आप बताइए ना, आप बच्चे को किस मुंह से कहेंगे कि होमवर्क कर लो स्कूल जाने से पहले? आप ही ने होमवर्क नहीं किया है, वो गलत लिख रहे हैं। वो दूसरी एंकर है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, वो मैं नहीं थी। सिंपल। बवारी मीना जी, किसान एकता जिंदाबाद कह रहे हैं। दिगपाल रावत जी, मोदी जी कह रहे हैं। संजीत कुमार लिख रहे हैं कि बिहार का क्या हाल है? बिहार का हाल ठीक है जी। एक्चुअली इसमें मैसेजेस थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से जाते हैं क्या? वेबसाइट के आने लगे? ठीक है, तो चलिए अब वेबसाइट के क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि अब वेबसाइट से क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो आई थिंक वो जो रेगुलर गैंग है हम लोगों का, वो सब वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि इस पर मैसेजेस बहुत तेज़ी से जाते हैं। और कितने मैसेजेस आ चुके हैं? हाय राघव, शोभित, मोहित, सुमित। आई एम नॉट लेट। आज ये कनेक्शन में प्रॉब्लम आई थी, तो हम लोगों ने पहले फेसबुक पे शुरू किया था। तो आई एम नॉट लेट एट ऑल। नीलेश पाल जी, आपको बहुत आशीर्वाद, चूँकि आप चरण स्पर्श कर रहे हैं। शोभित भी कह रहे हैं याद आई, याद कहाँ है सर? स्कोप ही कहाँ है याद आने का है? तो फ्राइडे को मैं यही थी और थर्सडे को, और फिर मंडे को आ गई। तो मंडे टू थर्सडे हम लोग करते ही हैं।
परवेज सैफी जी, लीजिए आपका नाम ले लिया मैंने। हाय नाज। मोहित पूछ रहे कि डोंट यू थिंक यंगस्टर्स आर क्रिएटिंग मेंटल प्रेशर फॉर देमसेल्व्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत मेंटल स्ट्रेस बेवजह की लोग इकट्ठा करते हैं। मैं तो देखती हूँ अपने आसपास छोटी छोटी चीज़ों पे, जो कि ऐसा हो जाएगा तो फिर वैसा हो जाएगा। बट आई थिंक कुछ ट्रेट्स होते हैं ना, कैरेक्टर्स भी, जिसमें लोग थोड़ा सा इम्पेशेंट होते हैं और दे फियर द वर्स्ट, बट उससे कई बार आप फॉरवर्ड प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं। सो आई रियली डोंट नो इफ इट्स नेगेटिव और इट्स बैड और गुड, एंड आई फील आई रियली कैन नॉट जज सच पीपल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शोभित, नाज, बिल्कुल धन्यवाद आपका। महाजन अवनी जी मुझे हिमाचल बुला रहे हैं, ज़रूर आएंगे। शोभित क्यूट। हाय, ये इंटरेस्टिंग है। शशांक वाजपेयी, और शशांक वाजपेयी इज रियली सैड एंड ही सेज प्रणाम श्रद्धा मना। अंजना जी, पहचाना मैम, बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ रोहित सर के जाने के बाद, तब से न्यूज़ नहीं देखी है शायद, ये लिखना चाह रहे हैं। आई रियली अंडरस्टैंड शशांक, अ लॉट ऑफ पीपल वर रियली वेरी अटैच्ड टू हिम। पुष्पिंदर सिंह मुझसे पूछ रहे हैं आप बॉटनी ग्रेजुएट हैं क्या, प्लीज़ बताइए। हाँ, मैंने बॉटनी ऑनर्स किया हुआ है। इज़न्ट दैट अनबिलीवेबल? बॉटनी ऑनर्स, फिर मास्टर्स इन सोशल वर्क, फिर जर्नलिज्म जामिया से, उसके बाद यहाँ पे, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। नमस्ते चंदन शर्मा जी, आपको भी नमस्ते। शशांक पूछ रहे हैं कि यूपी से कौन जीतेगा। अंकुश, आई एम नॉट लेट। ऑल दिस फ्यूमिंग कमिंग आउट ऑफ योर नोज इज इररेलेवेंट। आई एम नॉट लेट। आज टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और फिर जब हम कनेक्ट हुए तो फेसबुक के हम क्वेश्चंस ले रहे थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ ही नहीं पा रहे थे। बनारस सुमित जी बुला रहे, ज़रूर आऊँगी। बट गोइंग बैक टू यूपी में कौन जीतेगा मिस्टर वाजपेयी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस राइट नाउ एंड से, बट आई थिंक धीरे धीरे और तस्वीर साफ होगी जब तक हमारे शोज़ होंगे और मैं वहाँ पर, हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे। तो कई बार मैं कैमरा ऑफ करके भी कई जगह बैठती हूँ, कैमरा मैन को पीछे छोड़ देती हूँ, ताकि लोग बात करते हैं, बताते हैं, तो तब काफ़ी समझ में आती है बात कि किसकी हवा है। थैंक यू अमित, दैट्स क्वाइट अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच। यू एंड योर्स इज लुकिंग लाइक सिस्टर्स। यू एंड योर, ओके, मी एंड माइन are looking like sisters. Devika Suraksha is asking, do you think Bollywood songs objectify women? Terribly, horribly. I mean, oh God, somebody save them. Somebody tell them that they need to write better words. I mean, in the garb of creativity, और हम कुछ अलग लिख रहे हैं, हमें पता नहीं क्या लिख रहे हैं बॉस। आर्यमान जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। नहीं पुष्पिंदर जी, हमारा कोई इंग्लिश हाई फाई नहीं, हम कहाँ बिहारी आदमी, हम कहाँ से हाई फाई इंग्लिश बोलेंगे, एकदम धरती से जुड़े हैं। थैंक यू अलेक्जेंडर। आई थिंक ब्लैक सूट्स एवरीवन, राइट? इट्स द गो टू थिंग, बट द डिज़ाइनर डिसाइड्स। तो मैं, अगर पॉसिबल होता डिसाइड करना, तो मैं 5 में से 3-4 दिन पहन लेती, ब्लैक या वाइट। क्योंकि होता क्या है कि ब्लैक में आपके बाल अगर थोड़े अनटाइडी भी हैं तो चल जाते हैं, दिखता नहीं है उतना। सो दैट इज़ वन पॉजिटिव साइड ऑफ इट। राज जी कह रहे हैं किसानों की बात तो करिए। सर, अभी 1 घंटे का शो उन पे करके आ रहे हैं, आपको कुछ पूछना है पूछिए। बल्कि फेसबुक पे हमने जितने क्वेश्चंस दिए वो किसान से ही रिलेटेड थे, तो मैं उसी पे बात कर रही थी। फैजल पूछ रहे हैं विच पार्ट आर यू सपोर्टिंग। सर, आप अपनी बताइए कि आप किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि ना मेरा ये काम है कि मैं किसी एक पार्ट को सपोर्ट करूं, मैं दोनों तरफ से सवाल पूछती हूँ। जिससे ज़्यादा कड़ा सवाल हो जाए उसको फिर बदहज़मी हो जाती है, उसको लगता है वो दूसरी तरफ है, उसको लगता है दूसरी तरफ है, तो सब की वही हालत है अब। Ankush, that's a very cute question. Thank you, Ariman.
ओ माय गॉड, आई थिंक टुडे इज माय डे। इतनी सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। अमित आप सही कह रहे हैं कि पूरा जो डिबेट्स का पूरा जो लेवल है दैट हैज रियली गॉन डाउन। द एंटायर स्टैंडर्ड ऑफ डिबेटिंग, एंटायर स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब जिसको सबको लगता है कि जो जितना जोर से बोलेगा या ज़्यादा उल्टी सीधी बातें बोलेगा या उसको बोलेगा तू भगोड़ा, तू फड़ोला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मतलब आई वंडर इफ दे यूज सच लैंग्वेज एट होम, बट पैथेटिक। आई मीन आपसे कोई मिलेगा सड़क पे, बोलेगा सर आपने बड़ा अच्छा बोला था, उसने आपने भगोड़ा बोला था। क्या है मतलब, क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? सैड। 8 PM का कंटेंट आज तालिबान पे है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो असद जो अहमद मसूद जो है, जो पंजशीर में पूरा मोर्चा उन्होंने तालिबान के अगेंस्ट संभाला हुआ है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के एक पाकिस्तान का एक वहाँ पे एरोप्लेन था जिसको उन्होंने मार गिराया, नॉट अ कमर्शियल बट अ फाइटर प्लेन, फाइटर जेट, दे हैव ब्रॉट इट डाउन। तो दैट इज क्लियर एविडेंस कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वो वहाँ पर यूज़ कर रहा है तालिबान। सो आई थिंक ये पूरा इशू कवर होगा, वो विजुअल्स और सब कुछ हम लोग आपको दिखाएंगे, क्योंकि अहमद मसूद का ये कहना है कि पाकिस्तान इज बैकिंग तालिबान एंड देयर वेपन्स ऑफ देयर आर्मी आर डायरेक्टली बीइंग गिवन टू तालिबान। तो उसी में वो फाइटर जेट को, वो पाकिस्तान मेक का है, जो दरअसल तालिबान जिससे अटैक कर रहा था उन पे। इफ़ यू नो, पंजशीर में ये पूरा अहमद मसूद और उनकी आर्मी है जो तालिबान से लड़ाई कर रही है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रही हूँ, मसूद ने कहा है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट था जिसको हमने मार गिराया है और उसको तालिबान इस्तेमाल कर रहा था। तो इट्स क्लियर एविडेंस दैट पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द तालिबान लॉट, एंड यहाँ तक कि उनकी सेना, उनकी ISI जो है उनको हथियार तक दे रही है। थैंक यू दीप, थैंक यू सो मच। नहीं अंकुश जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। या राघव, आई थिंक बिकॉज आई वॉज अ फ्यू मिनट्स लेट हियर टुडे, सो किरण लुकरम पूछ रही हैं, अंजना व्हाट डू यू थिंक विल बी द कोर इश्यूज इन यूपी इलेक्शंस? आई थिंक एज ऑफ नाउ आई सी फार्मर इशू बिकमिंग अ कोर इशू, किसानों का मुद्दा, और कोविड से क्या परेशानियां भी होती हैं, वैक्सीनेशन थर्ड वेव आती है नहीं आती है, उसका भी असर हो सकता है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स आई थिंक जो कि असर डालेगा। तो आपका सेवियर अलर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राघव, और नेक्स्ट चैट कल करते हैं 7 बजे।